साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। कवि एवं साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम महाकवि सूरदास जी जो कृष्ण भक्त हैं उनको पढ़ेंगे। इनका जन्म ईस्वी में अगर लिया जाए तो 1478 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1583 ईस्वी में होती है। सूरदास जी का जन्म संवत में अगर हम चर्चा करें तो 1535 संवत में इस दिन बैसाख शुक्ला पंचमी थी, इस दिन इनका जन्म होता है और मृत्यु भी संवत में अगर देखें तो 1553। अब इसमें से संवत में से 57 वर्ष अगर घटा देते हैं तो ईस्वी आ जाती है, या हम यूँ भी कह सकते हैं ईस्वी में 57 जोड़ देने से संवत आ जाएगा। बल्लभगढ़ इनका जन्म स्थान कहाँ है तो बल्लभगढ़ जो गुरुग्राम, कई जगह दिल्ली भी आता है तो दिल्ली के निकट या बल्लभगढ़ जो है वो गुरुग्राम के निकट सीही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कुछ साहित्यकार रेणुका रुनुक्ता भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। ये विवाद का विषय है, विवाद का विषय है कि अभी तक इसका निश्चित जगह नहीं हो पाई कि भाई किस जगह पे इनका जन्म हुआ था। शाश्वत ब्राह्मण थे। सूर्य की भक्ति के दो रूप प्रचलित हैं। ये हमारे हिंदी साहित्य में एक ही या कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो भक्ति को अलग अलग रूपों में करते हैं। विशेष रूप से सूरदास जी एक ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति के रूप हैं, माने अलग अलग समय में अलग अलग भक्ति करते हैं। दास भाव की भक्ति में वो आत्मनिवेदन करते हैं जो प्रारंभिक भक्ति थी, और जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो उनसे सखा भाव में हरि लीला वर्णन वो करते हैं। तो इनकी दो प्रकार की भक्ति होगी, एक तो दास्य भाव की भक्ति और एक सखा भाव की भक्ति। दास्य भाव में वो आत्मनिवेदन करते हैं, सखा भाव में अपने भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। सूर्य के कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं, वे विष्णु के अवतार हैं तथा भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रेमी हैं, भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के सूरदास जी शिष्य थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है। अष्टछाप के कवियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ये कौन कौन थे और अष्टछाप क्या है। अष्टछाप में मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। 8 कवियों का समूह था, 8 कवियों का एक समूह था जिसमें सभी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे और इनकी एक परख हुई थी, तो वो परख के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सूर की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, सूर के काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनकी काव्य कृति सूर सागर का दूसरा नाम राग सागर भी है। एक ये विशेष बात यहाँ है कि सूर सागर जो उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है उसका दूसरा नाम क्या है तो राग सागर, राग सागर। सूर के निधन पर गोसाई विठलनाथ ने एक पंक्ति कही थी, ये बड़ी अलग प्रकार से बड़ी विचित्र पंक्ति है, और हम कहें कि महाकवि के लिए इस प्रकार की पंक्तियां जब लिखी जा रही हैं उनके गुरु के द्वारा, गुरु के साथी भाई के साथ जो इस तरह की बात आ रही है, उनके गुरु तो वल्लभाचार्य थे और उनके साथी विठलनाथ थे। इन्होंने एक गजब की बात कही थी, क्या थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सूरदास जी की मृत्यु पर कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जा को कुछ लेनु होए सो लेऊ। पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, किसी को कुछ लेना हो तो ले ले। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ, गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा से श्रीमद् भागवत गीता के पदों का गान ये करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के पदों का गान करते हैं। सूर ने साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संकलन किया है, दृष्टकूट पद, इन पदों का संकलन किया। एक बार पुनः देखिए, सूर ने साहित्य लहरी, उनकी रचना है साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संकलन किया है। ये दृष्टकूट पद होते क्या हैं, इसका क्या मतलब होता है तो दृष्टकूट का अर्थ होता है चमत्कारपूर्ण शब्दार्थ से युक्त पद। ये परीक्षाओं में पूछा गया है तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे। दृष्टकूट का अर्थ क्या है तो चमत्कारपूर्ण शब्दार्थ से युक्त पद। कृष्ण काव्य में लोक जीवन की व्याख्या ज़्यादा मिलती है, तो कृष्ण के काव्य लोक जीवन से जुड़ा काव्य, कृष्ण काव्य लोक जीवन से जुड़ा हुआ काव्य है। सूर के काव्य का सर्व प्रमुख गुण माधुर्य है। सूरदास जी के काव्य में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो गुण है माधुर्य गुण।
और आप जानते हैं ओज, माधुर्य और 3 गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। सूर के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार का पूर्ण परिपाक मिलता है। सूर के काव्य में एक तो वात्सल्य, मानी सूरदास जी ने जैसा वात्सल्य वर्णन कर दिया, अब तक हिंदी साहित्य में ऐसा कोई अन्य कवि, साहित्यकार या यूँ कहें कि कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ जिनने सूरदास जी के बराबर का वात्सल्य वर्णन किया हो, और श्रृंगार का वर्णन भी उन्होंने बड़ा गजब का किया है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। एक ये बात महत्वपूर्ण, सूरदास जी वात्सल्य रस। अब वात्सल्य क्या है? माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्य कहलाता है। माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सबसे पहले महाकवि सूरदास जी का नाम लिया जाता है। सूर की भक्ति भावना का आधार वल्लभाचार्य वैष्णव वेदांती दर्शन। सूरदास जी की जो भक्ति भावना है उसका आधार वल्लभाचार्य वैष्णव वेदांती दर्शन माना जाता है। वल्लभाचार्य जी से मिलने से पूर्व सूरदास जी विनय और दीनता के पद गाते थे। एक ये भी महत्वपूर्ण बात है। सूरदास जी वल्लभाचार्य से जब मिले उससे पहले प्रार्थना के पद और दीनता के पद गाते थे। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं, और ये पंक्ति प्रचलित भी है, सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास। तो ये पंक्ति भी आप लोगों ने खूब सुनी होगी। सूर सूर, सूरदास जी सूर्य, तुलसी शशि, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान माने जाते हैं। साहित्य लहरी इनके द्वारा लिखित जो रचना है इसमें नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। ये नायिका भेद से संबंधित है, तो ये बात भी कई बार पूछ लेते हैं कि साहित्य लहरी किससे संबंधित है, तो नायिका भेद से संबंधित है। सूर के द्वितीय भ्रमर गीत में केवल एक पद है। एक ये बात भी है, सूरदास जी ने जो दूसरा भ्रमर गीत लिखा है तो उसमें केवल एक ही पद है। आइए आगे चर्चा करते हैं सूरदास जी के बारे में। सूर की नारी भावना अधिक व्यापक और उदार थी। अब सूरदास जी के काव्य में स्त्री के प्रति जो भावना थी वो अत्यधिक व्यापक और उदार थी। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। एक ये बात थी, श्रीनाथ जी के मंदिर में ही भजन कीर्तन करते थे। यहाँ एक दंत कथा प्रचलित है कि सूरदास जी एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करने के लिए जा रहे थे। उस दिन, माने जाते तो प्रतिदिन थे, पर उस दिन बरसात अधिक थी, तो वो रास्ते के जो रास्ता था, रास्ते के यहाँ खड़े रह जाते हैं। रास्ता बीच में था, मंदिर यहाँ है, तो यहाँ कई देर खड़े रहे। तो वहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि सूरदास जी क्या बात है, कहाँ जा रही इतनी बरसात में? उन्होंने बताया कि मैं श्रीनाथ जी के मंदिर में जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। बोले यार अंधे आदमी हो आप, और जो है श्रीनाथ जी के दर्शन आप कैसे करोगे? दर्शन करने जा रहे हो तो दर्शन कैसे करोगे, आपकी तो आँखें ही नहीं है। तो इन्होंने बड़ी गजब की बात कही जो हृदय को छू जाती है। तो सूरदास जी ने बड़े मीठे शब्दों में आगंतुक महोदय से बात की कि भाई मैं दर्शन नहीं करता हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे श्रीनाथ जी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी को तो दिखाई देता है कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये बात हृदय को छू जाती है। अंधा होकर के भी अपने भक्त और अपने भगवान का कितना अनन्य संबंध यहाँ स्थापित होता है। अब हम चर्चा करते हैं आगे की। तो भारतीय समाज का पशुपालन, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख इनके काव्य में मिलता है। सूरदास जी के काव्य में एक तो भारतीय समाज मिलेगा, पशुपालन, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, इनका उल्लेख इनके साहित्य में मिलता है। आइए अब चर्चा करते हैं अष्टछाप के कवि क्या हैं, कौन है और कहाँ, कौन कौन थे और किन किन के शिष्य थे। तो अष्टछाप के कवियों में 4 जो शिष्य थे वो तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे। तो 4 शिष्य जो वल्लभाचार्य जी के थे वो उनमें थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य ही विट्ठलनाथ के थे। गोस्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास और चतुर्भुजदास। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। तो ऐसे करके ये 8
अष्टछाप के कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए 8 वीणाएं एक साथ बजने लगी, जिनमें सबसे सुरीली और सबसे सुंदर और सबसे मीठी और मनमोहक जो वीणा बजी थी वो महाकवि सूरदास जी की बजी थी। और इसीलिए अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आइए सूरदास जी के द्वारा रचित साहित्य पर चर्चा करते हैं। तो सूरदास जी के द्वारा रचित साहित्य में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जिसमें 108 पद हैं, ब्यालो भी कहा जाता है इसको, नल दमयंती और भ्रमर गीत जो इसी सूरसागर का ही एक भाग है। अब सूरसागर के लिए कुछ विद्वान सापेक्ष लगाते हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता का ही अनुवाद है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद, श्रीमद् भागवत गीता के मिलान होने का क्या कारण है, क्यों कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद, ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे ये कारण बताते हैं, तर्क देते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद सूरसागर का कुछ विद्वान ये बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता का ही अनुवाद है। तो श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का वर्णन किया हुआ है। 46वें 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का वर्णन किया हुआ है। तो इसी को आधार लेकर के ये बता देते हैं, साहित्यकार कहते हैं कि भाई ये श्रीमद् भागवत गीता का ही अंश है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।